जय श्री कृष्णा गाइज। आज हम फिर से करने जा रहे हैं ब्लीच। आप बोलेंगे बार बार आप एक ही वीडियो क्यों डालते हैं या ब्लीच और फेशियल का क्यों डालते हैं। मैंने पिछली बार क्लीनअप डाला था, फेशियल का बहुत कम वीडियो डाला है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और ये ब्लीच भी इसलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हर स्किन का फेस अलग होता है, तो इसीलिए फिर से हम आज ब्लीच का वीडियो बना रहे हैं, ब्लीच और फेशियल दोनों भी। और ये ऑक्सी का ब्लीच है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आपको डाउट रहता है कि एक्टिवेटर कैसे, क्रीम कैसे, तो ये देख लीजिए। ये क्रीम इसमें बॉक्स में आपको ऐसे एक स्पून आता है, तो ये स्पून से मैंने क्रीम ले लिया है। ऐसे आप फुल भी ले सकते हैं, तो मैंने फुल ही लिया है टोटली। 2 बार निकाला है मैंने। इसके बाद मैं अब एक्टिवेटर मिक्स करूंगी। तो ये स्पून आपको बहुत काम की है। और ये एक्टिवेटर लिया है मैंने, मतलब इसका चौथा हिस्सा है, क्रीम का चौथा हिस्सा है। पीछे एक्टिवेटर का स्पून बना हुआ है, ये देख लीजिए। इस एक्टिवेटर लिया है। अब इसका रखने का तरीका मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए हैं तो उन्हें नहीं मालूम है, शायद वो वीडियो फेशियल और क्लीनअप का नहीं देख पाते हैं ब्लीच का। इसके लिए उनके लिए भी बनाती हूँ गाइस। और आपने भी देखा होगा मेरा वीडियो, फिर भी ये देख लीजिए क्योंकि हर स्किन अलग होती है। तो ये मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। मिक्सिंग रेशो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि ब्लीच को रखना कितना टाइम है, ठीक है। इसके अंदर एक कार्ड आता है जिसमें कि पूरा डिटेल लिखा रहता है वो कार्ड में, बट मैं वो कार्ड के हिसाब से नहीं चलती हूँ क्योंकि हम एक्सपीरियंस है हमें, तो हमें अपने हिसाब से चलना है। अगर कार्ड पे आप देखेंगे तो उसमें टाइम दिया है 15 मिनट रखो, 20 मिनट रखो, मैं नहीं रखती हूँ कि मैंने एक्टिवेटर थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। और क्लाइंट का चेहरा वो ब्लीच करते रहते हैं, जो फर्स्ट रहते हैं, तो उनके लिए अलग मिक्सिंग रेशो रहता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो मिक्स मैंने कर लिया है ब्लीच को अच्छी तरह से। ब्लीच मिक्स होने के बाद में थोड़ा फुलने लगता है, तो ये मिक्स करके रख लिया है। और इसके बाद मैं अब आ जाते हैं, मैं अपने क्लाइंट का फेस दिखाती हूँ आपको। आ जाइए इस पे। तो ये मेरी क्लाइंट है, बहुत क्यूट सी। कब से आ रहे हो आप मेरे पास? वाटर स्प्रे कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले वाटर स्प्रे कर दिया है। वाटर स्प्रे करने से ऐसा होता है ना गाइस कि पानी के साथ साथ चेहरे को ऑक्सीजन भी मिलता है, तो चेहरा 100% ग्लो करता है क्लाइंट का। और अगर क्लाइंट को आईब्रो करना है, अपर लिप्स करना है और ब्लीच भी करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ब्लीच लगा दीजिए। ब्लीच करने के बाद ही आप आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड लीजिए। इस तरह से कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि जहाँ पे आपने थ्रेडिंग की है वहाँ पे थोड़ी सी क्लाइंट को इचिंग हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है आपको, पर ये इसीलिए बड़ी बनती है क्योंकि आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ मैं। तो क्लाइंट का फेस मैंने पूरा ड्राई कर लिया है अच्छी तरह से। थोड़ा और हम एक 30 सेकेंड रुकेंगे। रीज़न ये है कि थोड़ा सा स्किन नम रहता है, वो भी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ओह सॉरी, ईयर इनका प्रेसिंग किया हुआ है तो उसका ध्यान रख रही हूँ मैं, इनको दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा स्किन एकदम ड्राई हो जाए तो आपको ब्लीच लगाना है। गीले फेस पे आपको ब्लीच नहीं लगाना है। ना आपका बाउल गीला होना चाहिए, ना आपका ब्रश गीला होना चाहिए, ना क्लाइंट का फेस गीला होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको क्लाइंट का फेस दिखाती हूँ। ड्राई हो चुका है स्किन, ये देख लीजिए। ये जो हेयर है ना, हमें स्किन की कलर के करने हैं। और मैं ये ब्लीच करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये स्किन की कलर का करते हैं, एकदम गोल्डन नहीं करना है क्लाइंट का हेयर। आप देख रहे हैं एकदम गोल्डन नहीं चाहिए हमें। और ये अपर लिप्स देख रहे थे, ब्लीच करने के बाद मैं इनका ये अपर लिप्स रिमूव करूँगी। तो इस पर अगर क्लाइंट अपर लिप्स रिमूव करता है तो इस पर इतना फोकस मत कीजिए। तो आपको यहाँ और जहाँ पे हेयर है वहाँ पे ध्यान देने हैं। तो चलिए एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। रीज़न ये है कि आँखें जल्दी से चढ़ते नहीं है किसी किसी की, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर अपर लिप्स पे, क्योंकि यहाँ पे भी जल्दी से नहीं चढ़ता है। गाइस मेरा इंस्टा पे भी आईडी है, सेजल पार्लर, सेम आईडी है। आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। कुछ क्वेरी है उसके लिए भी बताना, कुछ मुझसे प्रॉब्लम गलती हुई है वो भी बताना, तो मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को गाइस।
बस अच्छे शब्दों में बोलना। क्योंकि हम भी सीखते हैं आप लोगों से। मैं ईयर पे भी ब्लीच लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि ईयर पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं। ये फोरहेड पे लगा दिया है मैंने। आईब्रो को ध्यान से कि आईब्रो का 1 इंच छोड़ के ही लगाइए, 2 इंच, क्योंकि आईब्रो गोल्डन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। 400 में आपको दिए, आप उनसे लिया 500। हाँ, आपको 100 रुपया है क्या? हाँ, गाइस मैं नेक तक लगा रही हूँ क्लाइंट को ब्लीच। देख के ले लो। इसके आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि क्लाइंट को पिंपल्स है थोड़े से, अब देखेंगे इनकी चेस्ट पे भी। तो मैं यहाँ तक इनको कवर कर रही हूँ ब्लीच, और क्लाइंट को इतना करना ही चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइंट को आपको ब्लीच कितने टाइम रखना है। कि टाइम आप इसमें ना टाइम नहीं देख सकते एक्चुअली, मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि इसके अंदर आप टाइम देखने जाएंगे और मालूम पड़ा क्लाइंट का जो हेयर है वो एकदम गोल्डन हो चुका है, तो आप कितने टाइम तक रखोगे? फिर क्लाइंट का फेस है ना एकदम गोल्डन हो जाएगा, फिर ये हेयर जो है ना हमारे फेस के वो अलग से ब्लैक से लेके गोल्डन में विजिबल होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप कैसे देखोगे कि चेंज हो गया है? ब्लीच का कोई टाइमिंग नहीं होता है। अभी मेरे पास जो नए मतलब जिन्होंने कभी ब्लीच नहीं किया होता है, तो उनको अगर मैं ब्लीच करती हूँ तो मैं एक्टिवेटर थोड़ा ज़्यादा मिलाती हूँ, तो उसके लिए कि फिर आप उसको 10-15 मिनट रखेंगे तो फिर चेहरा क्लाइंट का चेहरा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे रीचेक करना है। देख लीजिए थोड़ा सा हेयर चेंज होना शुरू हो गया है। मैं ऐसे रीचेक करती हूँ, और एक बार ब्लीच लगाने के बाद ऐसे आप देख रहे हैं बबल्स आते हैं। ये बबल्स आना मतलब ब्लीच ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये बबल्स आते तो आपको क्या करना है, इस तरह से मेल्ट करना है इसको। देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, और हमें हर जगह का हेयर देखना है, तो ब्लीच और अच्छी तरह से झड़ जाता है। आप इस तरह से करते हैं तो देख लीजिए जैसे ब्लीच है ना ये फटना शुरू हो जाता है इस तरह से, तो मतलब ब्लीच ने काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आपको ऐसे फिंगर से मिक्स करते हुए जाना है। सॉरी, ब्लीच करते वक्त क्लाइंट के पास ही खड़े रहिए, न कि दूसरा काम करने लग जाइए, क्योंकि ब्लीच काम कर ली कि मैंने अभी लगाया था और अभी ये चढ़ चुका है ब्लीच। और हमें ध्यान रखिएगा कि ब्लीच आपको स्किन की कलर का करना है, अलग से गोल्डन नहीं दिखाना है, नहीं तो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा करने के लिए। एक बार तो वो करके चला जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स है ना, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि ब्लीच कैसे करने की। बहुत सारे क्लाइंट आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार ब्लीच नहीं करेंगे हमारे बाल पूरे गोल्डन हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि आप टाइम देखते हो। टाइम मत देख लीजिए, आप पेशेंसली क्लाइंट के पास खड़े रहिए और रीचेक करते रहिए। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूँगी। गाइस क्लाइंट का देख लीजिए, ये हेयर है ना चेंज हो चुका है अच्छा खासा, आपको शायद विजिबल नहीं होगा, तो क्लीन करने के बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए मैं अभी से क्लीन करती हूँ। तो गाइस ये क्लीन किया है फेस मैंने, इधर नहीं जा रही। आप देख सकते हैं क्लाइंट का ये, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ हेयर। देख लीजिए थोड़ा सा चेंज हो चुका है, स्किन की कलर का एकदम हेयर किया है मैंने। ये अभी बाल गीले हैं इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा इतना। अभी क्लाइंट का हम फेशियल भी लेंगे। और क्लाइंट के फेस पे देखिए रेशेस भी नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एकदम टाइम तक रखते तो चेहरा जो होता है ना रेशेस हो जाता है, क्लाइंट को इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको।
आपको हेयर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये भी हेयर चेंज हो गया, स्किन की कलर का हुआ है एकदम। अभी बाल गीले हैं इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, बट एकदम स्किन की कलर का ब्लीच हो गया। ब्लीच पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और ब्लीच का जब जो वाटर है ना, जब जिससे आप क्लीन कर रहे हो, वो कॉटन भी आपको चेंज करना है। ये तो कॉटन क्लीन कर लीजिए और पानी भी दूसरा चेंज कर दीजिए। वही ब्लीच से आप फेशियल क्लीनअप नहीं कर सकते इस पानी से, तो आपको ये चेंज करना। ये चेंज आप, ये जो वाटर है ना, एक बार इससे ब्लीच क्लीन हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसे फेशियल कीजिए, इससे क्लीनअप कीजिए, नहीं, ये पानी चेंज कर देना। तो मैं ये पानी अभी चेंज करती हूँ क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से। पहले बिफोर का वीडियो देखना क्लाइंट का, और ये अभी देखना, हेयर एकदम स्किन की कलर का एकदम गोल्डन नहीं किया है मैंने, तो आपको यही ध्यान रखना है। मैंने पूरा फुल डिटेल आपको ब्लीच का बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फेशियल। शेरल का किट है गाइस, शेरल का, आप नाम देख रहे हैं, ग्लो वाइट किट है शेरल का, ग्लो वाइट। इसमें 5 पाउच हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरल का बहुत अच्छा ब्रांड है ये गाइस। तो ये किट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा एक जो किट है ना, इसमें आप 2 क्लाइंट नहीं कर सकते गाइस, आप इसमें एक ही क्लाइंट करना। ऐसे नहीं कि 2 करना है तो वो ग्लो नहीं आएगा। तो ये आपको, और इससे फेशियल ही करना है, इससे क्लीनअप मत करना, क्योंकि इतना कॉस्टली रहता है, तो इससे क्लीनअप आप नहीं कर सकते, इसे फेशियल ही करेंगे आप। गाइज ये ग्लो वाइट है, डबल डेप्थ क्लिनजिंग क्रीम है ये। तो ये डीपली क्लीन करेगा क्लाइंट का फेस। और मैं देख लीजिए पूरा पाउच काट रही हूँ, फुल पाउच में क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर आपने इसमें कंजूसी की कि एक पाउच में आप 2 क्लाइंट करेंगे एक किट के अंदर, तो गाइस ये जो पाउच में ना हवा लग जाएगा और क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पावर है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए मैंने पाउच पूरा खाली किया और मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब मैं क्लाइंट को पहले वाटर स्प्रे कर रही हूँ क्लाइंट को, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि आप कुछ भी करने से पहले एक बार वाटर स्प्रे ज़रूर कीजिए क्लाइंट के फेस पे। 101% ग्लो आएगा, ये छोटे छोटे ट्रिक्स। तो देख लीजिए ये फिंगर में मैंने ले लिया है क्रीम और मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। फेशियल का टाइम क्या रहेगा ये सबसे बड़ा है, और मैंने क्लीनअप भी डाला है, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, तो आप देख लेना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से एप्लीकेशन करना शुरू किया है। पहले फेशियल में जो टाइमिंग है इसका 3 मिनट क्लेंजिंग रहेगा गाइस। पूरा 1 घंटा आपको टोटल लग जाता है क्लाइंट को करते कराते। इसमें आपको स्टीम और जो ब्लैकहेड्स आप रिमूव करते हैं उसका टाइम आपको नोट नहीं करना है। हाँ, आप बोलेंगे क्लाइंट की ज्वेलरी क्यों नहीं निकाली। रीज़न ये है कि क्लाइंट की गोल्ड की ज्वेलरी है और मैं मना करती हूँ कि गोल्ड की ज्वेलरी निकालने के लिए, क्योंकि अगर क्लाइंट ने यहाँ पे खोला, वो डायरेक्ट अगर नहीं निकलता है, उसके लॉक खोलने पड़ते हैं, फिर मालूम पड़ा वो लॉक बराबर नहीं निकला, तो क्लाइंट की ज्वेलरी के घूमने के चांसेस होते हैं, गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं मना करती हूँ। या तो क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप घर पे गोल्ड वगैरह निकाल के लेके आइए। तो गाइस आप देख लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अभी फाइनल। अभी तक एप्लीकेशन लगाया था क्रीम को। 1 2 3 4 5 6 आपको जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गाइस। अब इसके बाद चेन पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर नोज पे अप 1 2 3 1 2 3, फिर डाउन, अप और डाउन। फिर इसके बाद कॉर्नर पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर ये बीच पे आना है आपको, नोज बीच पे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर चिक्स पे आ गए 1 2 3 4 5 6 टाइम तक आपको फिंगर घुमानी है। यही क्लीनअप में आपको 3 टाइम घुमानी रहती है गाइस। और ये आप जाते हैं हम आई पे
1 2 3 4 5 6। फिर अब हम आ जाएंगे फोरहेड पे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपको करना है। अब ये एक राउंड हम फिर से लेंगे, सेम राउंड लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। गाइस इस तरह से लेना है। फिर चिक्स पे लेना है 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद फोरहेड 1 2 3 4 5 6। सेम फिर से यही काउंट करेंगे हम। अब आप बताना काउंट करके। तो क्लेंजिंग आपका 3 मिनट ऐसे जाएगा और मसाज का काउंट भी मैंने आपको बता दिया है, आप समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने अभी एक बार इधर हाथ लगाया, फिर एक बार इधर लगाया, फिर इधर, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको। क्लाइंट को वो टच आपका थोड़े टाइम के लिए फील होना चाहिए कि आपका हाथ कहाँ लगा है। ऐसे नहीं कि छू के हम भाग गए, ऐसे नहीं करना है। वो मसाज क्लाइंट को एक जगह पे फील होना चाहिए। मतलब 3 राउंड में 6 टाइम आपको मसाज देना है। क्लीन अप में 3 राउंड में आपको 3 टाइम मसाज देना होता है। आपको यही क्लीनअप जो रहता है ना आपका मसाज करने का, ये तो मैं फेशियल कर रही हूँ। फेशियल में ये जो राउंड बताया मैंने आपको 1 2 3, उसमें 3 टाइम ही देने रहते हैं पूरा एक एक जगह पे। पर फेशियल में आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको देने हैं। तो ये आप ध्यान रखना। और फेशियल में आपका जाएगा 6 राउंड, मतलब एक सेक्शन में 6 राउंड आपको करने हैं और 6 सेक्शन करने हैं आपको। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब यहाँ से लेके स्टार्ट किया, अंदर 6 राउंड लिया, फिर आप यहाँ से करेंगे, मतलब टोटल 6 बार करना है और 6 राउंड लेना है आपको फेशियल में। इस तरह से करना है। तो 3 मिनट आपका ये हो गया है। प्रॉपर क्लिनजिंग मैंने कर दिया है, डीप क्लिनजिंग करता है। ये जो मैंने लिया है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से मेरे पास मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया ये प्रोडक्ट। अब मैं ये चेहरा क्लीन कर रही हूँ क्लाइंट का। वेट कॉटन से क्लीन किया है मैंने। क्लाइंट का चेहरा क्लिनजिंग में कितना अच्छा लग रहा है। तो महंगे प्रोडक्ट महंगे ही होते हैं और अच्छे होते हैं गाइस सच में। तो अब मैं ले रही हूँ स्क्रब। इसके अंदर गाइस ये सेकंड पाउच है, आप देख रहे हैं, ये डर्मापिल स्क्रब है, ठीक है। ये और स्क्रब से अलग होता है डर्मापिल। इसमें ग्रीन कलर का स्क्रब आएगा और इसके अंदर जो दाने रहेंगे ना, वो आर्टिकल्स वो एकदम नॉर्मल रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ये अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। वाइट हेड्स वगैरह बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं जो डर्मापिल होता है। ये देख लीजिए, पूरा पाउच लिया है मैंने क्लाइंट के लिए। इस तरह का ये होता है। इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये नहीं होते, एकदम सॉफ्ट क्रीमी बेस होता है ये स्क्रब। देख लें आप, इस तरह से होता है। मैं अपने फिंगर से आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। अभी जो थोड़ा बहुत रह गया तो मैं वो भी ले लूँ, क्यों छोड़ दूँ। तो आप देख लीजिए, मैंने ये ले लिया है गाइज। इसमें स्टीम दिया हुआ है कि स्टीम कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी क्लाइंट के फेस पे बारीक बारीक पिंपल्स हैं, तो उससे मैं उनको स्टीम देने के लिए मना ही करूँगी। और विदाउट स्टीम ही आप देखे होंगे मेरी वीडियो को, अगर आप वॉच करते रहेंगे। अगर आप न्यू है तो चलिए आपके लिए नया है, पर आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मैं विदाउट स्टीम ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करती हूँ। और क्लाइंट की तो अभी शादी होने वाली है, अभी तो फिलहाल एंगेजमेंट होगा, और मैं स्टीम दे दूँगी ना, तो छोटे छोटे पिंपल्स है ना, वो बहुत जल्दी से एक्टिवेट हो जाएंगे, ज़्यादा ही उभर के दिखेंगे, फिर क्लाइंट को बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। तो उस टाइम थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। और आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर आपने
आपने किसी को फेशियल में स्टीम दिया होगा तो उसकी पिंपल्स देखना, उसकी कंप्लेन आई हो शायद आपके पास कि हमको ब्लैक हेड्स आ गए, पिंपल्स हमारे एक्टिव हो गए, पिंपल्स दिख रहे हैं, तो यही रीज़न होता है। अगर क्लाइंट को बाहर जाना है तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए। हाँ, आपके पास अगर पिंपल का किट है, उस पर आपके इस पर लिखा है तो गुड, आप दीजिए, बट स्टीम के लिए मैं नॉर्मल स्प्रे मना ही करूँगी। अगर क्लाइंट फेस्टिवल मतलब उसका कुछ फेस्टिवल है या कहीं बाहर जा रहा है, मेकअप करना है, तो उस टाइम आप स्टीम इग्नोर ही कीजिए। और आप एक बार ट्राई करके देखना गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रही हूँ, तो देखना आप ये एक्सपीरियंस मेरा करके। और दूसरा ये कि पोर्स ओपन हो जाते हैं, आप बोलोगे पोर्स ओपन होने चाहिए, गंदगी बाहर आनी चाहिए, बट मैं आपको बता दूँ पिंपल्स भी बाहर आ जाते हैं उसके साथ साथ। हाँ, फिर वो दिक्कत हो जाती है। और जो ब्लैक हेड्स रहते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि पोर्स ओपन हैं। और आप गर्म पानी से मुंह धोइए, देखिए चेहरा कितना खींचता है आपका। तो क्लाइंट को अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट डे उसका चेहरा और ड्राई हो जाएगा और खींचेगा चेहरा। तो हमें ध्यान देना है कि स्टीम को, अगर क्लाइंट नहीं मानता है तो आप स्टीम दीजिए, पर उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए उस चीज़ के लिए। और स्टीम के लिए फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट स्टीम दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। आप देख रहे हैं ये जो स्क्रब है पूरा क्रीम बेस है, इसमें जरा सा भी जो आर्टिकल्स है ना, जो छोटे छोटे, वो है नहीं इसके अंदर, पूरा क्रीम बेस है ये। अब मैं नोज़ पे आ रही हूँ, आप नोज़ पे भी सेम मसाज देख रहे हैं मेरा, थम से कर रही हूँ, राउंड आउट इन और ऐसे। फिर थोड़ा सा हल्के हाथों से ले रही हूँ मैं, ब्रिज को इस तरह से क्लीन कर रही हूँ मैं। फिर फोरहेड, जो सेक्शन मैंने आपको बताए थे कितना टाइम आपको देना है क्लाइंट को, कैसे आपका करना है, कितने इसमें लेना है, तो आपको इस तरह से ही करना है। 3 मिनट आपका ये स्क्रबिंग चलेगा, 3 मिनट क्लेंजिंग, 3 मिनट स्क्रबिंग। क्लीन अप में भी सेम यही टाइम है, 3 मिनट क्लेंजिंग स्क्रबिंग, सिर्फ टाइम का क्रीम का टाइम अलग हो जाता है। तो इसमें भी सेम यही है, फेशियल में क्रीम का टाइम आपका अलग हो जाता है। ये फेशियल से जो मैं जो फेशियल मैं कर रही हूँ क्लाइंट को, ग्लो वाइट करके, शेरिल का ब्रांड है, तो ये इससे ना क्लाइंट की स्किन बहुत हाइड्रेट रहेगी इससे। और दूसरा ग्लो वाइट नाम है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका ये ग्लो भी करेगा स्किन को। गाइज, अगर आपको पार्लर सीखना है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं स्टार्टिंग से 1 डे से आपको पार्लर बताना शुरू करूँगी, बस मुझे 100 कमेंट्स आने चाहिए उसके लिए। अब मैं ये इसको क्लीन करूँगी। वाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है क्लाइंट के फेस पे। अब ये जो बालों में फंस जाते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे पीछे लेंगे तो और आएंगे, तो इसको आपको आगे साइड में लेना है, ऐसे निकालेंगे इस साइड से। आप पीछे ऐसे साफ करेंगे तो और पीछे जाएंगे बालों में, तो इस तरह से आपको क्लीन करना रहेगा। क्लाइंट का चेहरा मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छी तरह से, जो हेयर में थे वो सारे निकाल दिए इस तरह से। अब हम करेंगे ब्लैक हेड्स रिमूव। तो मैंने अपना हथियार ले लिया है तो स्टार्ट करते हैं। मैं कॉटन भी ले लेती हूँ गाइस। कॉटन मेरा पीछे पे भी चेहरा कितना अच्छा क्लाइंट का ग्लो कर रहा है। तो अब देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं ये लोब। अब ये लोब में ना, मुझे ना, आप बोलते हैं ना, बहुत सारे क्लाइंट मुझे मैसेज करते हैं कि आपका हमारे नाक पे दाग पड़ जाता है, हमने कराया था। तो आपको रीज़न बताती हूँ क्यों पड़ता है। ऐसे करती है ब्यूटिशियन, ऐसे करके निकालती है। क्लाइंट को दर्द भी होता है ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, आपको ये ऐसे लेना है, ये दबाना है और इस तरह से रिमूव करना है। क्लाइंट की नोज़ ऑलरेडी क्लीन है क्योंकि ये हर महीने आती करने के लिए। यहाँ पे बहुत आराम से लेना है कि यहाँ पे स्किन सेंसिटिव रहती है और कट जाती है।
निकाल दिया मैंने ये। गाइस ये देख लीजिए। गाइस ये देख लीजिए, क्लीन कर दिया है मैंने नोज़ को भी अच्छी तरह से। और थोड़ा सा लिप्स के नीचे अंदर लेना है। ये यहाँ पे आपको करना है तो क्लाइंट को बोलना है कि टाइट खींचिए। थर्ड नंबर है स्किन फ्रेशनर। आप देख रहे हैं ये ब्लैकहेड्स रिमूव होने के बाद यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसे लगा आपको बताती हूँ। हमेशा सब लोग गुलाब जल रहता है, पर ये किट के अंदर इसके अंदर ऑलरेडी फ्रेशनर है। ये पूरा लिक्विड है, मतलब पानी के तरह है, ये पूरा वाटर की तरह। तो इसको मैं इस तरह से कॉटन में अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से पूरा ले लिया है मैंने। ये वाटर स्प्रे देख रहे हैं आप, ये इस तरह से है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने किया है इनका नोज़ का, वहाँ पे मैं अप्लीकेशन कर रही हूँ। ऑलरेडी फुल फेस पे लगा देती हूँ। और उसको ड्राई होने तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसे ड्राई होने तक हमने छोड़ दिया है गाइस। तो आपको मैं बता दूं, ये आप ब्लैकहेड्स रिमूव करेंगे, स्टीम रिमूव करेंगे, तो आप स्टीम देंगे क्लाइंट के फेस पे, उसका टाइम आपके फेशियल में काउंट नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो उसके आगे के प्रोसीजर रहेंगे और जो उसके कुछ पीछे के प्रोसीजर रहेंगे वो आपके टाइम में काउंट होंगे। तो मैंने आपको जैसे बता दिया था 3 मिनट क्लेंजिंग, 3 मिनट स्क्रबिंग रहेगा। इसके बाद अब आपका आएगा जो क्रीम मसाज या जेल मसाज, वो आपका 15 से 20 मिनट्स रहेगा गाइस। तो उस तरह का आपका मसाज रहेगा। अगर उसमें क्रीम और जेल दोनों है तो आपको क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। 20 मिनट्स है उसके अंदर टाइमिंग, तो 10 मिनट क्रीम, 10 मिनट जेल, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। और पैक आपको लगा के 10 मिनट छोड़ देना है। तो ये पूरा टोटल आप टाइम काउंट कर लेना। 1 घंटे का टाइम हो गया है लगभग ये चीज़ में। हाँ, और स्टीम के बारे में जो मैंने आपको बोला, तो स्टीम में आप क्लाइंट को पहले डिस्कस करना कि आप स्टीम देंगे। तो आपको मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम होती है। अगर उसके बाद भी क्लाइंट नहीं सुन रहा है तो आप स्टीम दे के देख लीजिए, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दे दीजिए, जिससे क्लाइंट को लगे कि हाँ हमें स्टीम दिया है। तो क्लाइंट से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ये ड्राई हो चुका है स्किन क्लाइंट का। अब हम लगाते हैं 4th नंबर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 5 तक, मतलब 5 किट है इसके अंदर। 4 नंबर में आप लगा रही हूँ। ये भी ये है क्रीम मसाज है। ये कट कर दिया है, क्लाइंट के सामने आप कट करके बताइएगा, नहीं तो क्लाइंट के मन में रहेगा। आप कितना भी लगाएंगे क्लाइंट के मन में रहेगा इसे नहीं लगाया हुआ, पूरा नहीं लगाया हुआ, ऐसे रहेगा। तो क्लाइंट के सामने आप कट करके लगाइए। और देख लीजिए मैंने ये पूरा, और क्लाइंट के सामने ऐसे निकाल लीजिए। ये पूरा मैंने निकाल दिया है। और मैं अपने क्लाइंट को भी बता देती हूँ कि देख लीजिए, राइट, कुछ भी नहीं है। अब हम एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें जेल नहीं है, सिर्फ क्रीमी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब इसमें आपका मेन पॉइंट क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब देख लीजिए, मुझे ऐसा नीड हो रहा है कि मुझे वाटर लेना है। यहाँ पे मुझे वाटर लेना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से बाउल से वाटर लिया और यहाँ पे हाथ जो रखा है, इस क्लाइंट के स्किन पे हाथ रखा है मैंने दोनों हाथ से उठा के नहीं लिया है। तो आपको एक हाथ से वाटर लेना है। क्लाइंट का जब आप क्रीम मसाज करेंगे तो इस पर आप एक हाथ आपका इस क्लाइंट के स्किन पे टच होना ही चाहिए। आप दोनों हाथ उठा के, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ऐसे दोनों हाथ उठा के आप नहीं कर सकते कोई भी चीज़ यूज़। तो आपको क्या करना है, तो एक हाथ से आपको कुछ लेना है तो आप वाटर फिर से ले सकते हैं, और एक हाथ आपके क्लाइंट के स्किन पे होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है मसाज पूरा अच्छी तरह से क्लाइंट को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम आते हैं चेन पे 1 2
अब मैं 3 पे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ, फिर 1 2 3, 2 बार प्रेशर पॉइंट देना है 3 काउंट के बीच में। अब इसके बाद हम आते हैं अपर लिप्स पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप इस तरह से भी अपर लिप, ये लिप्स डाउन और अप पे करेंगे, इस तरह से भी आप मसाज देंगे, 1 2 3, 1 2 3, प्रेशर पॉइंट के साथ 1 2 3 के बाद मैं ऐसा प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ गाइस, इस तरह से हल्के हाथों से। क्लाइंट को प्रेशर आप पूछ लेना कि उन्हें कैसा प्रेशर चाहिए करके। इसके बाद 6 राउंड ये आपको कंप्लीट करना है और 6 राउंड में 6 बार आपको मसाज देना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम कॉर्नर पे आ रहे हैं लिप्स के, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आपको मसाज देना है। अब इसके बाद हम आते हैं नोज़ पे। अब मैं नोज़ को ऊपर ले रही हूँ मसाज करते वक्त, 1 2 3। अब मैं नीचे जाऊँगी, 1 2 3, और इसके बाद अब पॉइंट पे आएंगे हम, यहाँ पे भी आपको मसाज देना है। ये पॉइंट पे आप देख रहे हैं थंब से ऐसे, फिर ये कॉर्नर पे करना है आपको। आप देख लीजिए मेरा एक हाथ यहाँ पे है, इस तरह से। बहुत सिंपल टेक्निक है गाइस ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद ब्रीज पे। अब इसके बाद हमारे चिक्स पे, मैंने एक हाथ रखा है क्लाइंट का, मुझे वाटर की नीड लगी है तो मैंने वाटर लिया है। अब मैं फिर से चिक्स पे ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद फोरहेड, 1 2 3 4 5 6। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको। अब इस पे ये सीजर बनाया है और ऐसे प्रेस किया है, यहाँ पे प्रेस किया, फिर ऐसे रब किया, फिर यहाँ पे प्रेस किया, फिर यहाँ पे ऐसे रब किया, फिर प्रेस किया, रब किया, फिर प्रेस किया, इस तरह से जाना है। अब हम आ रहे हैं फिर से नीचे। ये पूरा चेस्ट भी आपको लेना है इस तरह से। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको लेना है अप में। फिंगर से करना है आपको। आप इसमें कोई भी स्टेप्स भूल जाते हैं तो घबराइए मत। जो स्टेप आपने कंप्लीट किया है, फिर आप आके एक बार फिर से जो स्टेप कर रहे हैं वो करते रहिए, फिर आके फिर से दोबारा वो स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि आप भूल गए हैं, जैसे मैंने चिक्स, अगर मैंने आपको बताने के लिए किया, मैं चिक्स नहीं किया मैंने, तो मैंने फिर यहाँ पे कर, जैसे फोरहेड पे करी थी, फिर मैं चिक्स पे आ गई। इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। इसके बाद देख लीजिएगा, ये आई पे मसाज कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से। ये बोन है, बोन को प्रेस करते हुए, ये देख लीजिए ऐसे। अब ये जो है यहाँ पे क्रीज एरिया, यहाँ पे हल्के हाथों से कर रही हूँ मैं। काफ़ी रिलैक्स लगता है गाइज, आप करके देखना ये चीज़ों को। ऐसे प्रेशर किया और हल्के हाथ से, फिर इसको हम चाइनीज़ फिंगर बोलते हैं। चाइनीज़ फिंगर से आपको इस पर मसाज देना है और फिर इसको प्रेस करना है। मसाज सर्कल में हल्के हाथों से प्रेस, 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 प्रेस, इस तरह से करना है।
क्लाइंट का ईयर है ना, प्रेसिंग किया हुआ है। तो अब हम ईयर पे आ रहे हैं। आप देख लीजिए ये जो ईयर लॉब है, ये देख लीजिए सर्कल में मैं घुमा रही हूँ। 1 2 3, फिर ऐसे प्रेस किया, 1 2 3, फिर प्रेस किया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। क्लाइंट के कान के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती आज तो, क्योंकि क्लाइंट का कान अभी उन्होंने नया ईयरिंग पहना, इससे हमको पेन हो रहा है, तो इसके लिए हम इतना ही कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे जो बोन है यहाँ पे कर रही हूँ मैं। दोनों फिंगर ऐसे कैंची की तरह कर लिया है मैंने, और आगे पीछे दोनों तरफ से इस तरह से रैप कर रही हूँ मैं। कान के पीछे जो बोन होती है उधर। इसके बाद इधर इस तरह से मसाज ले रही हूँ मैं। फिर इधर ऐसे आ रही हूँ मैं पीछे। गाइस अभी मसाज को मैं थोड़ा फास्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो बड़ी वीडियो ने बने, इसलिए बीच में मैंने थोड़ा सा टाइमलेस पे लिया था। अब आ जाते हैं फिर से। अब देख लीजिए मेरा मसाज एंड होने वाला है। तो मैंने क्या किया है, अब ये थम्स, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं इसको इस तरह से फोल्ड किया है, और इधर इस तरह से मसाज दे रही हूँ मैं क्लाइंट को। ये दो फिंगर को इस तरह से कर लिया है मैंने। ये देखिए जो ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे ऐसे। आपको अगर मेरा मसाज नहीं समझ में आया तो आप फिर से बैक में जाके फिर से इसको रिपीट करके देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। क्लाइंट की स्किन से ना गाइस, सच बता रही हूँ, जो मसाज कर रहे हैं इससे स्किन जो रहती है ना, पूरे रिंकल्स जो रहते हैं ना वो गायब ही हो जाते हैं। सच बता रही हूँ आपको। अब हम आ जाते हैं आइज़ के कॉर्नर पे। यहाँ का मसाज भी हम भूल जाते हैं हमेशा, क्लाइंट को नहीं देते, जो कि यहाँ पे भी रिंकल्स ज़्यादा रहते हैं। ये देख लीजिए। प्रेशर पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये ले रही हूँ, चिक्स को ऐसे से उठा के इस तरह से, लिप्स चिक्स को ऐसे ऊपर उठा के फिर मैं इस तरह से प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ। सेम पोर्शन ऐसे सेम। अब हम थोड़ा सा थप्पी देंगे जब आपका मसाज एंड होने आता है। तो इसके बाद ये थप्पी हो गया रिलैक्सेशन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में से ये दबा के इस तरह से मसाज देंगे क्लाइंट को। ये देख लीजिए, एक बार मिडल से किया था, अब मैं कॉर्नर से ले रही हूँ प्रेशर पॉइंट। ये देख लीजिए ऐसे। फेशियल में आपको ये भी देना है। देन मसाज कंप्लीट है। अब मैं इनको बिठा के ही बैक मसाज देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं करते हैं। गाइस अगर आपके पास बेड नहीं है तो आप इस तरह से भी फेशियल मसाज दे सकते हैं, अगर आपका छोटा पार्लर है या घर में है तो। जैसे कि मैंने ये हेयर को पीछे किया है, और ये देख लीजिए इस तरह से इनको मसाज दे रही हूँ हल्के हल्के फिंगर से। ये आर्म्स को भी देना है। क्लाइंट जैसा आपको पे करता है ना गाइस, उस तरह से आपको मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो आपको ऐसा मसाज देना चाहिए और वैसा क्रीम। एक्चुअली अगर क्लाइंट पे कर रहा है तो आप उससे कम 20 मिनट मसाज दीजिए।
20 से 25 मिनट, 20 मिनट फेस का मसाज, 5 मिनट आप बैक मसाज। तो बैक मसाज आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने दबा के इस तरह से लिया है। फ्रंट में, नहीं तो जो 800 पे कर रहा है, जो 2000 रुपये पे कर रहा है, जो 2500 पे, अब 800 वाले को फिर वही मसाज देंगे और 2000 वाले को भी ये देंगे तो नहीं। तो आप अगर फेशियल नॉर्मल कर रहे हैं 800 रुपये में, मैं अपनी प्राइस बता रही हूँ, तो आप 15 मिनट मसाज दीजिए क्लाइंट को फेस पे। और थोड़ा सा मैं एक और गाइस, अब हम क्लाइंट को लगाएंगे पैक। एक मिनट, क्लीन हुआ है। अब हम पैक पे आते हैं। पैक आप देख रहे हैं, रेडियंस पैक है, ग्लो विद है, रेडियंस पैक। अब मैं इसे बाउल में लेती हूँ ये पैक को। देख रहे हैं पूरा लिक्विड बेस है, आप देख रहे हैं। अब मैं क्लाइंट को अप्लीकेशन कर रही हूँ फेस पे। ऐसे ऊपर जाना है इस तरह से, और यहाँ पे जिस तरह से आपका फेस कटिंग है, जैसे यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे ही लगाइए फेस पैक। नोज पे लिया है मैंने, लिप्स पे है, फोरहेड पे भी देखिए। फोरहेड पे इस तरह से लगाना है आपको, ना कि ऐसे ऐसे करना है। जिस तरह का आपका फेस का डिज़ाइन है उस तरह से। अब मैं आई पे भी लगाऊंगी क्लाइंट की, क्योंकि ये लिक्विड है, ये आई पे भी चलेगा। अब क्लाइंट को मैं रिलैक्स होने के लिए बोलूँगी। अब जो बचे हैं एक्स्ट्रा वो नेक पे, दस मिनट ये पैक को हम छोड़ देंगे। गाइस, ये नॉर्मल वाटर लिया है मैंने, गुलाब जल। अब मैं इसको आई पे रख रही हूँ। ये रखना बहुत ज़रूरी है, ठंडक निकलती है, ठंडक लगती है आइस में, सॉरी, और जलन निकलती है गाइस, सॉरी। और ये आप देख रहे हैं 10 मिनट अब हम ये पैक लगा के छोड़ देंगे क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए। और इसके बाद अगर आप चार्जेस कर रहे हैं, इतना अच्छा फेशियल कर रहे हैं तो चार्जेस भी हाई होते हैं। तो आप क्लाइंट को क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप इसे, जब तक ये सूख रहा है पैक, आप ऐसे बैक में मसाज देंगे इस तरह से, थोड़ा सा फिंगर से ना इस तरह से। तो क्लाइंट को और रिलैक्सेशन लगता है ये चीज़ के लिए। तो क्लाइंट आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए, क्लाइंट खुश हो जाता है। और ये क्लाइंट मैंने जैसे कि बोला, ये क्लाइंट एक्चुअली 2015 से मेरे पास आ रही है और अब है 2025। मतलब ये छोटी थी, अब इसकी एंगेजमेंट होने जा रही है, स्कूलिंग, कॉलेज और अभी शादी। सॉरी, एंगेजमेंट का भी मैं ही करूँगी, इसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, और इनकी शादी का भी मेकअप मैं ही करने वाली हूँ। तो सोचिए मेरी कितनी पुरानी क्लाइंट है और कितना ट्रस्ट है इनको, ब्लाइंड ट्रस्ट है मेरे पे क्लाइंट का। तो आई होप मैं ये ट्रस्ट इनका कायम ही रखूँ, इनको ऐसे हमेशा कायम ही रखती हूँ। आई होप क्या मतलब मैं कायम ही रखना चाहिए, पर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैं इसके लिए बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने आई होप का नाम लिया। बट मेरी ये क्लाइंट बहुत प्यारी है सच में, मेरे सारे क्लाइंट पर ये स्पेशल है मेरे लिए। तो आप देख रहे हैं, हम इसको 10 मिनट ऐसे करते रहेंगे। क्लाइंट का ये फेस देख रहे हैं ना, 10 मिनट हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो चलिए पैक अब रिमूव करते हैं। जो गुलाब जल का पट्टी रखा था ये रिमूव कर रही हूँ मैं। इसके बाद हम लेंगे वाटर स्प्रे क्लाइंट के फेस पे, थोड़ा दूर से वाटर स्प्रे ले लिया है अच्छी तरह से। आपको वाटर स्प्रे कंपलसरी है गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, नहीं, वाटर स्प्रे कंपलसरी है पैक रिमूव होने के पहले। दूसरा, जब आप स्टार्ट करते हैं फेशियल तो दोनों टाइम आपको यूज़ करना है। इसके बाद मैं हल्का सा मसाज दे रही हूँ, क्योंकि जैसे मार्क्स लगाया है वो मेल्ट हो जाए इस तरह से। क्योंकि आप ऐसे ऐसे रिमूव करेंगे ना तो क्लाइंट की स्किन जो है ना, रिंकल्स पड़ेंगे, स्क्रैचेस पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अब देख लीजिए, हल्के हाथों से मसाज कर दिया है मैंने।
इससे हमें पैक निकालने में भी आसानी हो जाती है। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करके जाना प्लीज़। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट्स में आप बता ही देना। और अगर आपको वाव लगा हो तो वाव लिख देना, मस्त वाला हो तो मस्त वाला लिख देना। उसके आगे आप समझ ही सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती, मत लिखना वो आप। बस मेरी कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं अच्छी लगी, नहीं पसंद आई तो आपको बता देना, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टा पे चैनल है सेजल पार्लर। आप अगर अभी तक आपने इसको वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना। सेजल पार्लर करके ही आईडी है, आप डालेंगे तो आ जाएगा उस पर। वेट कॉटन से क्लीन करने के बाद अब मैं एक बार और पानी का वाटर का स्प्रे लेती हूँ अच्छी तरह से। फेस देख रहे हैं ना, फेशियल के बाद जो लुक आया है क्लाइंट का, आपको मैं ये बाल दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, हेयर एकदम स्किन के कलर के हो गए। आपको अगर नहीं आ रहा होगा तो आप ना ज़रा बैक वाला देख लेना, बिफोर एक बार रिवर्स में जाके, और फिर इसमें आके देखना हेयर कितने चेंज हुए, स्किन के कलर के हुए हैं, एकदम गोल्डन नहीं हुए हैं। तो मैंने ब्लीच और फेशियल दोनों किया है और ग्लो वाइट का फेशियल किया है जो शेरल का ब्रांड है। तो आप देख रहे हैं क्लाइंट का फेस कितना चेंज हुआ है और विदाउट स्टीम के किया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जाते जाते एक ऐसे लाइक ऐसे थम से दबा देना, मेरी क्लाइंट भी बोल रही है कैसे करना है थम, ऐसे क्लाइंट भी बोल रही है, मेरी तरफ से भी और क्लाइंट की तरफ से भी थम लगा देना, सब्सक्राइब ऐसे दबा देना और एक बेल आइकन रहेगा उस पर, ऐसे टन करके बजा देना, जो मेरे तक आवाज़ आपकी आ जाएगी और मेरा हार्ट आपके पास रहेगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना चाहते थे एक बार गाइस और एक बार बोलूँगी, एक हार्ट दे के जाना। तो मेरी तरफ से भी देखिए मैंने हार्ट बराबर बनाया तो बता देना, हाँ देखो मेरी क्लाइंट हो रही है, ओह थैंक यू, आगे मुझे बनाने। तो ये मैं भी अपना हार्ट आपको अपनी तरफ से दूंगी। लव यू गाइस। कैसा लगा मैं इनको पूछ लेती हूँ, अच्छा लगा? मैं अपने क्लाइंट को भी बोलूँगी आप लोग को थैंक यू और बाय बोलने के लिए, और इतना पेशेंसली मेरे क्लाइंट ने रखा है। थैंक यू मेरी क्लाइंट। चलिए।